एक नदी की धारा के तेज बहाव से विपरीत दिशा में तैर रही है। ये कॉमन नेजिस मछलियां यहां प्रजनन के लिए आई हैं। नर मछलियों के सिर अब प्रजनन के विशिष्ट चकत्तों से ढके हुए हैं। ताकतवर मछलियां बेहतर जगह पाने के लिए कमजोरों को धक्का देकर अलग कर देती हैं। अंडों के विकसित होने के लिए पानी में भरपूर ऑक्सीजन होना जरूरी होता है। नेजिस मछलियां हर साल ये यात्रा करती हैं। जैसे ही ब्लैक थॉर्न के फूल पेड़ों से झरने लगते हैं, नेजिस का मेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है और मछलियां वापस बड़ी नदियों की ओर लौट जाती हैं, मोरा, ड्रावा और डैन्यूब की ओर। अप्रैल के आखिर तक ड्रावा में पानी का स्तर कम हो जाता है और नदी में अलग अलग आकार के बजरी के टीले दिखाई देने लगते हैं। वो चैनल जो ड्रावा और डैन्यूब को बाढ़ के मैदानों से जोड़ते हैं, अब सूख चुके हैं। साल के इस समय उथली झीलें और शांत तालाब सिकुड़ रहे हैं या पूरी तरह गायब हो चुके हैं। बसंत की बारिश इन जलाशयों को फिर से भरने के लिए काफी नहीं रही। अब इस इलाके को उस मौसमी बाढ़ का इंतजार करना होगा जो तटवर्ती जंगलों को फिर से डुबो देगी। विशाल पेड़ों की नंगी कीचड़ से ढकी जड़ें ही इस बात का इकलौता संकेत हैं कि कुछ वक्त पहले तक ये इलाका पानी के नीचे था। ये झील के सूखे तल अक्सर मादा जंगली शूकर और उनके बच्चों को आकर्षित करते हैं। यहां की मिट्टी में कई तरह के पौष्टिक खजाने भरे होते हैं, जिनमें जड़ें, बीज, कीड़े और घोंघे शामिल हैं, जिन्हें ढूंढना आसान होता है। माएं जल्द ही उत्सुक बच्चों को सिखा देती हैं कि क्या खाने लायक है और किससे दूर रहना चाहिए। पास के जंगल में एक युवा गोल्डन जैकल गश्त लगा रहा है। उसने एक लंबा सफर तय किया है और उसे ताजा ऊर्जा चाहिए। वो खास तौर से कुछ छोटी खुली जगहों पर ध्यान देता है जहां संभावित शिकार हो सकता है। कोई स्वादिष्ट जंगली चूहा इस भूखे शिकारी के लिए बेहतरीन खाना होगा, लेकिन उन्हें ढूंढना और पकड़ना आसान नहीं। खुशकिस्मती से जमीन पर पत्तों के नीचे छिपे मोटे रसदार बीटल और कीड़ों के लार्वा कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। ये सियार खाने में ज्यादा नखरे नहीं करता और जो मिल जाए वही खा लेता है। जल्दी जल्दी खाने के बाद इलाके की तलाश फिर शुरू हो जाती है।